दोस्तों, सुप्रभात। देखा जाए तो जिस तरीके से रोज़ का उत्तर प्रदेश में रोज़ की नौटंकी मची हुई है, वह बहुत ही आपत्तिजनक है। कोई भी पेपर होता है तो पेपर आउट हो जाता है, वायरल हो जाता है या किसी न किसी प्रकार से नकल माफिया उसमें सेंधमारी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार और मामलों में तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस मामले में कहीं न कहीं उसकी कमज़ोरी सामने आती है। ये यूँ कह लें कि ओवर कॉन्फिडेंस का वो शिकार हो जाती है, जिससे कि ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष वाले कम हैं, सत्ता पक्ष वाले भी कम नहीं हैं, सत्ता पक्ष वाले भी महान हैं। उनमें भी कई ऐसे लोग हैं, जिनके कारण से इस प्रकार की घटनाएँ सामने आती हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ना? मैं आप लोगों से बार-बार कह रहा हूँ, मेरी बात को गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा कि इन चीज़ों से उत्तर प्रदेश सरकार को निपटना चाहिए। जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है और इन पे निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अभ्यर्थी मेहनत करता है, मेहनत करके पहुंचता है उस मुकाम तक और उसके बाद में फिर पेपर आउट, ये नौटंकी, वो नौटंकी। अरे यार, किस लिए आप लोग बैठे हुए हो शासन में? शासन में बैठे रहने का मतलब भी कुछ होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन बन के, मजाक बन करके। अभी आप देखिए आर ओ का पेपर हुआ था, उसमें भी इसी प्रकार की आपत्ति। तो देखिए, सत्ता पक्ष का ऐसा नहीं है कि सरकार की नीतियों का सपोर्ट करने के कारण से आप सरकार का विरोध न करो। जहाँ पे जो चीज़ें गलत हैं तो उसकी गलतियों पर उंगली उठाना, ये हम लोगों का भी फ़र्ज़ है। ठीक है? कुछ लोगों का ये कहना रहता है, भैया आप सरकारी कर्मचारी हो, मत पंगा लो। तो पंगा कोई नहीं ले रहा है, लेकिन गलत चीज़ों को अगर गलत ना कहा जाए तो निश्चित रूप से फिर ये गलत बात होगी। देखिए, कहीं न कहीं कोई भी शासन हो, कोई भी सरकार हो, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं वह स्वीकार्य नहीं है। उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। ठीक है? पेपर के लिए एक फुल प्रूफ व्यवस्था बननी चाहिए। अब चाहे टीजीटी पीजीटी का ही पेपर हो, देखिए 2021 में भी उसके कुछ संस्करण बाहर आए थे। एलटी का भी पेपर हुआ था तो भी, तो कहीं न कहीं आपको कल्याण सिंह वाली व्यवस्था यहाँ पे लागू करनी पड़ेगी, है ना? तब जा कर के आप कुछ कर पाएँगे। निश्चित रूप से ये बहुत तकलीफ़ वाली स्थिति होती है कि कोई भी अगर पढ़ कर के जाए और पता चले कि पेपर आउट हो गया, है ना? या नकल माफिया ने सेंध लगा ली, तो उसके मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है। हमें नहीं समझ में आता कि जो लोग पकड़े जाते हैं उनके साथ में ये किस तरीके से उनको कैसे निजी मुचलके पर छोड़ दिया जाता है। प्रयागराज में इतने लोग पकड़े गए, उनको निजी मुचलके पे क्यों छोड़ दिया? अरे इस ऐसा प्रावधान बताइए, बनाइए कि गैर जमानती रहे और इन लोगों की मिट्टी पलीद हो जाए, ताकि अगली बार ये किसी भी प्रकार से सेंधमारी करने की कोशिशें ना कर पाएँ। दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों कि इस प्रकार के कार्य लोग कर रहे हैं और आराम से कर ले जा रहे हैं। हम बताना चाहेंगे, प्रयागराज में एक नकल माफिया है। मैं बताना चाहूँगा, नकल माफिया का नाम है केएल पटेल। केएल पटेल के माध्यम से लगभग पेपरों में, जितने भी पेपर होते हैं सब में, है ना, सेंधमारी की कोशिशें की जाती है और बाद में उसी का कनेक्शन सामने आता है। हमें नहीं समझ में आता कि ऐसे लोगों को आजीवन कारावास क्यों नहीं दे दिया जा रहा है। ऐसे लोगों के कारण से सभी परीक्षाओं की शुचिता पर प्रश्न उठते हैं। हमें नहीं कह रहे हैं कि सिपाही भर्ती में का पेपर आउट हो गया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिपाही भर्ती में दूसरे दिन 121 शातिर गिरफ्तार हुए। हालांकि पुलिस की सक्रियता है, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें निश्चित रूप से प्रश्न उठाने के लिए पर्याप्त है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, एक अभ्यर्थी जो परिश्रम करके वहाँ तक पहुँचता है, अगर उसके साथ में इस प्रकार की बातें होती हैं तो यकीनन उसके लिए बहुत तकलीफ़ की बात है। और देखा जाए तो ये कैसा इंसाफ़ है और किस तरीके का न्याय है? इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए शासन आप सही चला रहे हैं, 44 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन भी आपने वितरित कर दिया है। मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, काम अच्छा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, सिर्फ़ काम अच्छा कर लेने से तो है ना, ये ऐसे काम कर लेने से तो अच्छा ही नहीं है। जिनकी भर्ती आप कर रहे हैं, कम से कम कायदे से, है ना? कायदे से उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। और इसके लिए अगर आप अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहरा दें ना, तो अपने आप सारी व्यवस्था ही सुधर जाए, है ना? सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बीएड की एंट्री को लेकर के डिसीजन हो चुका है। बहुत जल्दी ही इस पे एक
अधिसूचना जारी हो जाएगी और इसके लिए आप लोग पात्र हो गए हो। फिर से हमारा संघर्ष कारगर साबित हुआ है और यही नतीजा है कि आज मैं आप लोगों को ये खुशखबरी दे पा रहा हूँ। आप हमारे साथ में बने रहें, हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के निश्चित रूप से सफलता अर्जित करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। देखिए, कल जैन महामुनि आचार्य है ना विद्यासागर जी ने देह त्याग दी है। बहुत ही उन्होंने है ना बहुत ही महान इंसान थे वो। कुछ दिनों से बीमार थे, संलेखना का त्याग कर दिया था, अन्न जल का। और यही होता है, जो महान लोग होते हैं, अच्छे लोग जब जाते हैं तकलीफ होती है थोड़ी सी। देखिए, सिपाही भर्ती की परीक्षा के दूसरे दिन 121 छात्र गिरफ्तार हुए हैं। भर्ती बोर्ड का दावा से हमारी कोशिशें नाकाम और सतर्कता से लीक नहीं हुआ पर्चा। अच्छी बात है, कौन हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन कुछ लोग कहीं ना कहीं इस पे आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। कुछ लोगों का काम ही है, वो तो लोग करते ही रहते हैं। मैं नहीं कह रहे पेपर आउट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो तकलीफ़ होती है थोड़ी सी, है ना। सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को अनुचित साधनों का प्रयोग करने के साथ ही अभ्यर्थियों को से ठगी करने वाले 121 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस भर्ती परीक्षा में बीते 4 दिनों से 315 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें साल भर अभ्यर्थियों को झांसा देने वाले नकलची और है ना वास्तविक अभ्यर्थी शामिल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सीधा मेरा सिद्धांत है, सीधा मेरा मंतव्य है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, अगर इंसान के अंदर ललक हो, है ना, तो इंसान हर सफलता अर्जित कर सकता है। आप लोगों को भी लगना होगा तैयारी के लिए अच्छे तरीके से। तो ये भी कहना है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, कल जाम की समस्या बहुत ज़्यादा थी, ये भी आप जानते होंगे, है ना। काफ़ी कुछ कल जैसे ही युवा छूटे वैसे ही क्या कहते हैं भीड़ लग गई ज़बरदस्त तरीके से। हर तरफ चारों तरफ जो है भीड़ का ही नज़ारा दिखा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के पेपर को लेकर के भी परीक्षा की तिथियां का ऐलान बहुत जल्दी होने वाला है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, है ना, हमारे यहाँ के नोट्स बुक करें 9219166752 पर व्हाट्सएप करके एड्रेस दें। और निश्चित रूप से आप सोच रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, तो हम पेपर देख रहे हैं। पेपर में कुछ भी बहुत खास नहीं है। सिपाही भर्ती का अभ्यर्थियों से ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा है, जांच कर रही पुलिस। तो ये लोग इस तरीके का काम करते हैं, है ना। ऐसे काम करके इनको पैसा कमाना रहता है, इसलिए इस प्रकार के काम ये लोग करते हैं। देखिए, खास ऑफर है दोस्तों, तो अगर आप नोट्स बुक करना चाहते हैं तो अविलंब बुक करें। 9219166752 पर व्हाट्सएप करें और अपना एड्रेस पिन कोड सही दे करके फीस पेमेंट करके आप नोट्स बुक कर सकते हैं, है ना। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी का चैनल पर हमेशा स्वागत रहता है, हमेशा हम आपका स्वागत करते रहते हैं। और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है ये बहुत ही आपत्तिजनक है। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक सरकार को सबको देखना चाहिए, सब क्योंकि गवर्नमेंट सबकी होती है, ठीक है। इस तरीके से ऐसा कार्य होना नहीं चाहिए। बहुत ही तकलीफ़ होती है कोई भी शासन चुन के आए और वो किसी एक वर्ग पे अत्याचार करे। वहाँ पे जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ भी होता है इस तरीके की चीज़ें स्वीकार योग्य नहीं है, नहीं इनका सपोर्ट किया जा सकता है, समझ गए ना। और जो गलत है तो गलत है। सिपाही भर्ती देखिए, साल भर गिरोह के सरगना की तलाश, 8 सदस्य भेजे गए जेल। कैंट में एसटीएफ ने एक दिन पहले साल भर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। 8 लाख में अभ्यर्थियों को भर्ती चयनित कराने का ठेका लेने वाले गिरोह ने पेपर आउट करा के नकल कराने ठेका लिया था। ठीक है, सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पकड़े गए साल भर गिरोह के
6 सदस्यों समेत 8 लोग रविवार को जेल भेजे गए। इनमें कैंट में पकड़े गए गिरोह के अलावा कर्नलगंज फाफामऊ दूसरी जगह परीक्षा देते हुए पकड़े गए साल्वर भी शामिल हैं। ऐसे लोगों को क्या मिलता है ना। देखिए, पूछताछ में गिरोह के सदस्यों ने बताया कि संदीप आदित्य ही प्रश्न पत्र का इंतजाम करने वाले थे। कैंट इंस्पेक्टर सुनील कन्नौजिया ने बताया गिरोह के सदस्यों का आपराधिक इतिहास कंगाला जा रहा है। यही सारी चीज़ें हैं। देखिए, मधुबनी का एक था, बिहार का, और एक फाफामऊ का था। तो इस तरीके से देखिए, जो जिनको जेल भेजा गया उनके नाम है आशीष कुमार निवासी लसनापुर फूलपुर जनपद प्रतापगढ़। फिर एक है अशोक कुमार निवासी लसनापुर फूलपुर मौरी थाना बागसराय जनपद प्रतापगढ़। रोहित पुत्र राजेश कुमार निवासी शर्मापुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़। फिर है कबीर पुत्र शिवदानी सरोज निवासी सिंघापुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़। ये सब ने कलंकित कर दिया अपने परिवार को। आशीष सरोज पुत्र सेवक निवासी फूलपुर मौरी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़। गुलशन पुत्र आसाराम निवासी शर्मापुर थाना बाघराय और प्रतापगढ़। रमन कुमार निवासी मधुबनी बिहार। संदीप कुमार निवासी कुमहरत वजीरगंज थाना बिहार। तो ये सब चीज़ें लोग कर रहे थे, पकड़े गए हैं। इनकी मिट्टी पलीत कर दी जाएगी। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। देखिए, अब आप लोगों के लिए बेहतरीन होने जा रहा है। सबसे लोग चैनल का सपोर्ट करें, चैनल के साथ आएँ। मेरी आकांक्षाएं आप लोगों के साथ हैं और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों। कैसे लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो।